हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे। अब कोशिश करेंगे कि हर अल्टरनेट डेज पे तुम्हारे लिए एक वीडियो आता रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो पे को लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ओके। इससे मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाऊं, ठीक है ना, वरना फिर जान तो बन नहीं पाता है, ठीक है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरत होता है, देखिए इस यूट्यूब पे सिर्फ मोटिवेशन ही काम आ रहा है, ओके। और जितना कमेंट करके ये बताओ कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है, कुछ भी, बस कमेंट करो और शेयर जरूर करो, जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, हर एक वीडियो को। एंड लाइक तो करना ही है ना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, ओके। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका, बेसिक क्या है इंट्रोडक्शन में, ठीक। पहले समझते हैं एंगल्स। तो हम लोग को वैसे एक्चुअली सब पता ही है, बुक सबके पास होगी, ठीक है। मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ। देखो, कोई भी एंगल सबको पता है, तो एंगल क्या होता है मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, राइट। व्हाट इज एंगल मैं इसको बताऊंगा नहीं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो एक लाइन बनाएंगे, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो एक लाइन बनाएंगे, और नॉन कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर है 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, तो ये हमेशा एक एंगल बनाएंगे, राइट। अब एंगल के टाइप्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं पहले, ये और ये चीज़ होती है एंगल का, इसे हम कहते हैं आर्म्स। इसे क्या कहते हैं? आर्म। ये जो होता है यहाँ पर, ये जो मैं सर्किल का एंगल लिखा है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। जो पॉइंट होता है वो कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो याद रखना, ये आर्म्स होते हैं और इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक। अब जल्दी से समझते हैं इसके टाइप्स, ठीक। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक। और नोट करते रहा करो। सबसे पहला यूज नो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। अगर ये थीटा है, अब तुम सोचोगे थीटा क्या होता है। थीटा कुछ नहीं, बस एंगल को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। एंगल डिफाइन किया जा रहा है। अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है, एंड 90 से कम होगी। 90 से क्या होगी? कम होगी, 0 से ज़्यादा होगी। अगर सेकंड पे आए, ये सब पता ही है, पर एक बार बस रिमाइंड किया जा रहा है, और नॉर्मली सबको पता होता है। राइट एंगल, तो वही ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अगर इसको मान लेते हैं ये है तुम्हारा x, जो इसमें लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसे भी थीटा बोल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, थीटा इसे भी बोल सकते थे, ठीक है। इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर पॉइंट थर्ड ये हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। तो ये 90 से बड़ा होगा, हमेशा 90 से बड़ा होगा, और 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, राइट। मैं इसे रख कर देता हूं इधर। फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधी लाइन, यहाँ पे हम सीधी एक लाइन खींचते हैं, ये और ये अगर एक एंगल है, इस पॉइंट पे एक एंगल बनता है, ठीक है। इसे मान लेते हैं एस, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 180 होता है। ये हमारा कहता है स्ट्रेट एंगल। लास्ट इसमें जाता है वो रिफ्लेक्स आता है। तो रिफ्लेक्स एंगल की बात समझ लेना। रिफ्लेक्स, अगर जैसे ये एंगल हमने बोला था एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ना, इसमें ये बोला गया था, तो ये इसके इधर भी तो एक एंगल बन रहा है, ये साइड, ठीक है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अगर आर मान लें रिफ्लेक्स एंगल, और हमेशा रखना रिफ्लेक्स की वैल्यू 180 से बड़ी होती है, और 360 से छोटी होती है। 180 से बड़ी और 360 से छोटी होती है, ठीक। इसके अलावा एक और पार्ट आता है, यहां दिख रहा होगा आपको, है ना, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एक ये एंगल बुक में लिखा नहीं है, ये 360 होता है। ये एंगल जो होता है, जैसे किसी भी पॉइंट पूरा एंगल कितना होगा? 360 होगा। इसे मान लेते हैं y, तो y इक्वल टू होगा 360, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल है,
चलो इसे नोट कर लो और फिर इसको हम करते हैं आगे, इसमें और कुछ पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। बिफोर दैट नोट इट। बोर्ड में मैंने आप दो एंगल्स का लिखा हुआ है, एक लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। अगर किसी दो एंगल का सम, द टू एंगल्स है ना, अगर दो एंगल का सम, सॉरी एंगल्स, टू एंगल का सम अगर 90 होता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। और एंगल्स वो दो एंगल्स जिनका सम 90 हो। मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 हो, ठीक है ना, मान लेते हैं। या ये कह सकते हो कि हम ये मान लेते हैं कि एंगल ए इक्वल टू है तुम्हारा 30 और एंगल बी इक्वल टू है 60। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 हो जाएगा ना भाई, 60 प्लस 30, ठीक है। अब तो 90 आ रहा है, ठीक। तो ये दोनों एंगल कहलाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये एक दूसरे क्या है, सब कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। सेम यहां पर आते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180। टू एंगल्स हुज सम इज 180, दो एंगल्स जिसका सम 180 होता है आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 होना चाहिए उनका सम। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, जल्दी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 180। अगर एंगल ए हमारा मान लेते हैं 110 है और एंगल बी हमारा 70 है, ठीक। और अगर इन दोनों का सम हम करेंगे 180 आता है, ठीक, 180 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए है सप्लीमेंट्री हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, अगर हम इसको कहें एक 90 है और दूसरा भी 90 है तो भी इनका सम क्या है 180 है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक दूसरे के लिए क्या है सप्लीमेंट्री, या दोनों मिलके क्या होंगे सप्लीमेंट्री। वैसे यहाँ पर भी अगर दोनों 45 है तो भी 90 आ रहा है ना, बस सम 90 आना चाहिए, तो ये एक दूसरे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। और सम अगर 180 आ रहा है तो ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री है। समझ में आ गया होगा। तो इसके जो दो मेन पॉइंट है ये और ये, इसे नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। चलो स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनना क्योंकि बहुत से बच्चों को इसको डाउट भी होता है, ठीक है। कहाँ डाउट होता है मैं बताऊंगा और कहाँ गलत करते हैं, बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो और जब भी कुछ नोट करना हो तो वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलो देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखो पहले मैं तुम्हें समझा दूं होते क्या है, रूल्स बाद में। तो ये एक एंगल है और एक एंगल ये है। इस फिगर में देखो एक एंगल ये है और एक एंगल ये, इधर बना है एक इधर बना है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए है क्या एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया कि एडजेसेंट एंगल है ये, यानी एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ए बी डी ये एंगल एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल। हाँ ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई होगी तुरंत ही। मगर एडजेसेंट एंगल के कुछ रूल्स होते हैं, मैं उस रूल्स को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बात ध्यान रखना। दो एंगल एडजेसेंट तभी होंगे जब उनके ये रूल्स फॉलो होंगे। पहला, एक तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों का क्या होता है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखो ये वर्टेक्स कॉमन है दोनों में, ये वर्टेक्स दोनों में कॉमन है। इन दोनों एंगल में एंगल बी, ये वर्टेक्स मैंने बताया था ना, यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन वर्टेक्स है, ये रूल फॉलो हो रहा है। वन कॉमन आर, एक कॉमन आर होना चाहिए। तो देखो ए बी डी, आर्म ये होता है ना, बताया था ना एंगल्स के ये क्या होते हैं आर्म होते हैं, बताया था मैंने, जैसे आकार आर्म, जो इसके हाथ हो, जैसे हम लोग हाथ कहते हैं वैसे आर्म होता है, ठीक है ना, ये होते हैं आर्म। राइटिंग में जाना, देखो ए बी डी एंड डी बी सी, इसमें क्या कॉमन आया, ये लाइन दोनों एंगल में कॉमन है ना, इस एंगल और इस एंगल दोनों कॉमन है, तो ये जो तुम्हारा ये डी बी है ये हो गया कॉमन आर। तो समझ में आ गई। मगर तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, इसमें कॉमन वर्टेक्स मिला,
कॉमन वर्सेस मिला हमें बी, कॉमन आर मिला बी डी। मगर जो तीसरा रूल है उसमें देखो, उस रूल कहता है कि नॉन कॉमन आर, नॉन कॉमन आर, देखो भाई नॉन कॉमन आर्म कौन से हुआ, ये एक ये हुआ नॉन कॉमन आर्म और एक ये हुआ, ठीक है, ये और ये साइड, ये भी नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब क्या हुआ इसका, मैंने इंपॉर्टेंट कहा इसलिए ध्यान से सुन लो, कॉमन आर्म मतलब ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म है जैसे ये और ये कॉमन आर्म है, इसके दोनों डिफरेंट साइड में होना चाहिए, तो एक इधर है तो एक इधर है। बात समझ आ रही है? जो ये तुम्हारा नॉन कॉमन आर्म है, ठीक, नॉन कॉमन आर्म वो कॉमन आर्म के यानी कॉमन आर्म के एक दोनों डिफरेंट साइड में होना चाहिए, एक इधर है तो एक इधर है। बात में तभी ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट होते हैं। इसका मतलब अब इससे देखो एक बात समझो, क्या एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? चेक करते हैं, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, पहला रूल तो फॉलो हुआ, कॉमन वर्टेक्स, ठीक। दूसरा, दोनों में कॉमन आर्म है, हाँ भाई दोनों में कॉमन आर्म है, ये बी सी, ए बी सी में भी बी सी है, ठीक है ना, बी सी है, और डी बी सी में भी बी सी है, तो कॉमन आर्म दोनों मिल गया। तीसरा रूल ये भी फॉलो हुआ, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म कौन से, इस कंडीशन के लिए नॉन कॉमन आर्म कौन से हुए, ये और ये कॉमन आर्म है। क्या ये इनके डिफरेंट साइड पे है? दोनों एक ही साइड पे हैं, ये भी इधर है और ये भी इधर है, राइट। कॉमन आर्म के दोनों नॉन कॉमन आर्म एक ही साइड हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि एक रूल फॉलो नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? तो एडजेसेंट एंगल का क्या होता है समझ में आ गया होगा, इसमें डाउट नहीं होगा। इसी में एक चीज और समझ लो, यानी कि एंगल ए बी सी ये इक्वल होगा एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल के सम के बराबर। हमेशा याद रखना ये रूल भी, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। जो ये बड़ा एंगल है, ये बाकी दोनों जो छोटे एंगल हैं उनके सम के बराबर होगा, ये मैंने कहा है इस वाले लास्ट वाले फॉर्म में, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं, जो हमने इससे पहले लिखा था उसमें ये पॉसिबल नहीं था, उसमें तो ये पॉसिबल था नहीं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, और उसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसको नोट कर लो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने दो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इससे अच्छा है। और पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और अभी थ्योरम्स कराने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स क्या होता है, अगर दो ए बी सी डी, जैसे ए बी सी, ये ए बी सी या कह सकते हो ए सी, ये एक लाइन है, इसे मैं चाहे ए बी सी लिखूँ चाहे ए सी लिखूँ, ए सी इज लाइन, ये लाइन है, हमेशा एक लाइन है, ठीक है। तो इसमें दो एडजेसेंट एंगल, एक एंगल ये है और ये है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक। इनका सम क्या होगा, 180 होगा, बस इतनी सी बात है, हमेशा याद रखना। इनका सम क्या होगा, सॉरी डी बी सी, ये 180 होगा बाय लीनियर पेयर। इस वर्ड को याद रखो, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, अगर मैं एक एंगल ये बना दूँ, इसका नाम तो ई, ठीक है, और इसको मान लो एक्स है, ये वाई है, जेड है, ठीक, ये मान लूँ, तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन है और रीज़न वही है, लीनियर पेयर। वॉइस वर्सा, इसका उल्टा मैं बता रहा हूँ, अगर तीनों का सम 180 है तो इसका मतलब ए सी इज लाइन। अगर तुमसे ये कहा जाए लाइन है तो तीनों का सम 180 होगा। अगर पहले ये लिखा जाए कि इफ़ ए सी इज लाइन, तो ये फॉलो करेगा, ठीक। और लिखा जाए इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, तो इसका मतलब क्या है कि ए सी इज लाइन। तो तुम्हें समझ में आ गया कब तो, और वो हमें अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमें प्रॉब्लम्स दिए, क्वेश्चन दिया, उस पर डिपेंड करता है। आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये कहता है अगर दो स्ट्रेट लाइन
दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, याद रखना है दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये ऐसे जाके कोई ऐसे नहीं हो जानी चाहिए, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। ठीक है, हल्का सा भी टेढ़ा हुआ तो फॉलो नहीं करता है, दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं यानी ये एंगल वो इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। समझ में आ गया? होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, इस रूल को याद कर लेना, इस रूल को याद कर लेना। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। अच्छा सुनो, लिखा नहीं हूँ क्योंकि बुक सबके पास है, सब थ्योरम पढ़ लेंगे। ठीक, इससे पहले आता है एक्सियम 6.1 एंड 6.2। देखो एक्सियम 6.1 6.2 वही लीनियर पेयर को जो मैंने समझाया वही है, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सियम मतलब होता है जो पहले से प्रूफ हो। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो में समझाया था कि एक्सियम क्या होता है। चलो पढ़ते हैं थ्योरम 6.1। इसमें लिखा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो सुनो, जब भी थ्योरम को हम किसी प्रूफ करते हैं तो उसका कुछ एक मेथड होता है, उस मेथड को ही अप्लाई करते हैं, उसको जरूर लिखते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा गिवन। गिवन मतलब हमें वो चीज जो दी हो, हमें वो चीज जो दी हो। तो पहले फिगर बना लेते हैं, ये इसका फिगर है, ये आता है ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही ओ पे। तो गिवन क्या हुआ इसका, इसका गिवन हुआ ए बी टू लाइन, हमें जो चीज गिवन है वो लेते हैं, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ये लिखा हुआ इंटरसेक्ट। ठीक है, एट ओ। उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ, याद रखना हमेशा क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ये फिक्स है, तुम्हें गिवन लिखना ही लिखना है, टू प्रूफ लिखना ही लिखना है, उसके बाद प्रूफ लिखना है। बीच में कंस्ट्रक्शन भी होता है, वो थ्योरम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सवाल पे। तुम्हें जहां भी अब प्रूफ करना है, किसी भी सवाल पे किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना है तो भाई ये चीज़ लिखना ही है। टू प्रूफ मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है ए ओ सी यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी यानी इस एंगल के, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो एक पार्ट प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, बात समझ आई? अब देखते हैं प्रूफ, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। तो भाई अब हमारा आया प्रूफ, इसे हमें प्रूफ करना है इस गिवन को यूज करते हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए बी इज लाइन, ए बी इज लाइन, भाई ए बी एक लाइन है। ठीक है ना, तो एंगल ये हमारा ए बी है, बाकी मैं हटा देता हूँ सब चीज़ को, थोड़ी समझा पाऊँ अच्छे से। ठीक है, देखो ए बी एक लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। इन दोनों एंगल सम कितना होगा, 180। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। किस रीजन से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एंगल्स। अभी लीनियर पेयर नहीं बताया था ना कि एक लाइन होती है तो उनका सम कितना होता है, 180। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं भैया सिर्फ ए बी लाइन थोड़ी है, सी डी भी लाइन है, तो सी डी इज लाइन, तो उसके इधर सी डी लाइन माने हैं, ये सी डी लाइन है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल इसका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180, दोनों सम 180। रीजन वही है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। अब एक बात समझो, इक्वेशन 1 में भी 180 के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी जो है 180 के इक्वल है। तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारा क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये सी ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी प्लस बी ओ डी। ठीक है, दोनों के ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 आया। ठीक, बात समझ, इक्वेशन फर्स्ट 2 से क्या मिला, ये 180 इधर था, तो ये 180 को जगह पे इसको हटा के ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इस 180 की वैल्यू यानी ये यहाँ रख दिए।
भाई इस 180 जगह पे जो 180 की वैल्यू थी यहाँ से मिली वो यहाँ लिख दिए, या तो इसे हटा के दोनों को इक्वल कर दिया गया। तो यानी ये क्या हुआ, हालांकि ये स्टेप इक्वल टू, अब इसे मैं ट्रांसपोज कर दूँ, इस सी ओ बी को इधर ले आऊँ, ये प्लस में था, देखो पहले ये सी ओ बी, ये वाला सी ओ बी है वो ये लिखे, माइनस ये वाला सी ओ बी और प्लस बी ओ डी, ये बी ओ डी लिखा है, बी ओ डी लिखा है। तो यानी ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी। ये हमें पहला पार्ट जो प्रूफ करना था वही तो है। अब इसे बी ओ डी लिखो, चाहे तुम इसे लिखो डी ओ बी, बात एक ही है, चाहे तुम डी ओ बी लिखो चाहे बी ओ डी, चाहे हम इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, यहाँ से तो पता ही है। तो ये हमें पहला पार्ट प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। बस दूसरे में प्रूफ नहीं करना, हमें लिखना है सिमिलरली। दूसरे में हमें क्या लिखना है, हमें दूसरे में लिखना है सिमिलरली, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी। अगर करना चाहो तो सेम वैसे ही प्रूफ होगा बस, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया प्रूफ। तो थ्योरम को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और पूरा वीडियो देखा करो हमेशा, ठीक है ना। एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा देखा करो, मगर पूरा वीडियो देखा करो, ठीक। और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है, डाउट हो तो भी करो, नहीं डाउट है, और कुछ भी कोई सजेशन हो, कोई सजेशन भी हो, तुम कुछ बताना चाहते हो सर ऐसा करिए तो वीडियो और अच्छा बनेगा या और समझ में आएगा हमें, ठीक है, और हमें अच्छा लगेगा, है ना, कुछ भी सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है ना। और तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।